नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी चैत नवरात्रा आज से प्रारंभ हो गया है। बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग पूजन कर कर भोजन कर लेते हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छी बात, और जिन्हें पूरा नवरात्रा रखते हैं उनके लिए इनका इस नवरात्रा का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मानव प्रतिदिन खाता है और अपने जीवन को जीता है, लेकिन जैसे जैसे सीजन का मिलन मतलब संधि मिलन ऋतु का जब होता है, अब गर्मी प्रवेश कर रहा है, तो देखिए अपने धर्म में स्वास्थ्य को किस तरीके से पिरोया गया और आपको कैसे स्वस्थ रखने की एक डिसिप्लिन बनाई गई, जो धर्म को करके आप डिसिप्लिन में रहकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही आने वाले समय में भी ऐसे चीजों के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है। आप जिस जगह पे हो वहां आपको 5 तत्व मिल रहा है: धूप, वायु, मिट्टी, अग्नि, ये सारी चीजें, जल आपको मिल रही है। आप वहां पे अपने बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस ऋतु में चैत नवरात्रा में 9 दिन का जो आप उपवास या पूजन अनुष्ठान रखते हैं, तो आपके शरीर में जो चक्रास होते हैं वो सारे चक्रास को 9 दिन में क्लींस किया जाता है, स्ट्रेंथ किया जाता है और एनर्जी गेनर बनाया जाता है। अगर आप प्रतिदिन खाते रहे बॉडी को आप डिटॉक्स नहीं करते हैं ना, तो आपके बॉडी में एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और जो एनर्जी है वो लो होती चली जाएगी। तो आप साधारण सा एक बात है कि अगर एक डब्बा खाली है तभी तो आप उसमें कुछ भी पदार्थ को डाल के रख सकते हैं, और अगर खाली ही नहीं है तो आप क्या डालेंगे। और खाली नहीं रहने पर अगर आप डालते हैं तो क्या होता है, गिर जाता है, वेस्ट हो जाता है। उसी प्रकार यदि आपका शरीर क्लींस नहीं होता, आप उपवास रख के अपने मल का निष्कासन नहीं करते, तो जो भी आप शरीर में ग्रहण कर रहे हैं वो आपके लिए या तो जहर बनेगा या रोग की उत्पत्ति करेगा। तो इसलिए नवरात्रा जो 4 नवरात्राएं होती है, और इस नवरात्रा से आपके शरीर का बहुत बड़ा संबंध है। इस धर्म में जो भी पूजन पाठ किया गया है ना, ये सब हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा का एक मूल्य उद्देश्य है। लेकिन पहले के जमाने में चिकित्सा नहीं कहा जाता था, धर्म के अनुसार अपने शारीरिक शोधन और मन शांति के लिए ये सब सारी चीजें की जाती थी। लेकिन आज हम लोग इसको देख रहे हैं, इसका पैमाना, कि आपको यदि इसको चिकित्सा के रूप में हम दे रहे हैं और आप इसे उसका फॉलोअप में चल रहे हैं, तो आपको उसका पूरा लाभ मिल रहा है। तो हम लोग चिकित्सा कैसे दे रहे हैं कि आपको कंसल्टेंसी करते हैं कि आप क्रोनिक डिजीज से ग्रसित हैं या एक्यूट डिजीज से ग्रसित हैं, कौन सा रोग आपको हो गया, उसके अनुसार हम लोग आपको डाइट बना के देंगे और नेचुरोपैथी पैक्स देते हैं। और फिर उसके बाद, ये देने के बाद आपका बॉडी अच्छा वेल एंड फिट हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब आपको क्या मेडिसिन की जरूरत है। तो अक्सर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको सारे तत्व मिल गई, और जो तत्व आपके अंदर खराब था वो तो आप निकाल दिया 9 दिन में पूरा पूजा पाठ करके। उसमें पूरा क्लेंजिंग होता है, क्योंकि आप व्रत करते हैं, उसमें कुछ नहीं खाते हैं, जल फलाहार ऐसा चीजें आप ग्रहण करते हैं, और यही हम नेचुरोपैथ में आपको डाइट बना कर देते हैं कि आपके लिए ये होगा। तो जो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए विशेष पैक तैयार किया जाता है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस तरीके से हम लोग नेचुरोपैथ से ट्रीटमेंट आपको ऋतु के अनुसार जो भी धर्म पूजा पाठ आ रहा है उसमें ही मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि आप ऐसा करें तो आपको अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा। और यदि आपके शरीर में चक्रास क्लींस नहीं हो पाया, स्ट्रेंथ नहीं हो पाया, तो एनर्जी गेन नहीं करेगा। और जो चक्रास आपका गड़बड़ होगा, जैसे थ्रोट चक्र अगर गड़बड़ होता है तो थ्रोट से रिलेटेड बीमारी होगी, जैसे थायराइड, इस तरीके की बीमारी होगी। यदि नेवल चक्र आपका गड़बड़ होता है तो एब्डामिनल से रिलेटेड सारे रोग उत्पन्न होंगे, उदर संबंधित विकार उत्पन्न होगा आपको। अगर आपका हृदय चक्र गड़बड़ होता है तो कार्डियो से रिलेटेड आपको रोग होगा। तो इस चक्रास से रोग का बहुत बड़ा संबंध है, और इन सब का संबंध धर्म पूजा पाठ से। ये अपने भारत में धर्म में जो पूजा पाठ बताया गया, धर्म जो बनाया गया, जो डिसिप्लिन रखी गई है,
ये एक ढकोसला नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए। एक दिन में, आज चैत नवरात्रा है तो पूरे भारत में लोग हर जगह नवरात्रा कर रहे होंगे, धूप दीप आरती पूजन पाठ जप अनुष्ठान मंत्र चैंटिंग कर रहे होंगे। मैक्सिमम लोग घर में एक लोग जरूर कोई कर रहे होंगे, तो पूरे देश में एक साथ हो रहा है। तो आपको पता है एक साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या ट्रीटमेंट हो रहा है कि उनकी एनर्जी चैंटिंग जो भी हो रही है, पाठ हो रहे हैं, वो सब फायदा आपको भी मिलेगा। और वो चैंटिंग पूजा का जितनी भी साउंड्स हैं और ऊर्जाएं हैं, काफी जितनी दूर तक जाने की उनकी शक्ति होगी, जहां तक पहुंच बनने की, जहां तक उनको रिसीव करने की शक्ति होगी, वैसे लोग होंगे आसपास तो ग्रहण करेंगे और उनका बहुत लाभ होगा। हर तरीके से मानसिक दशा सुधरेगी, अपने हर स्थिति को बैलेंस कर पाएंगे। ये होता है नवरात्रा। आज मैं प्रथम नवरात्रा के बारे में बताती हूँ। प्रथम शैलपुत्री है। हम लोग इस दिन भोग में क्या चढ़ाते हैं, कुछ भी ना चढ़ाए तो घी का भोग। घी क्यों भोग लगाया जाता है? ये डिटॉक्सीकरण और ऑक्सीजन अच्छे से देता है आपके बॉडी को। तो हम लोग बतासे के ऊपर घी चढ़ाने के लिए बोलते हैं और उसे ग्रहण करने के लिए थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, ताकि आपके बॉडी में लुब्रिकेंट्स और डिटॉक्स होने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। घी के देने से ही आपके मल का ढीलापन और जो चैंटिंग हुआ है, पूजा हुआ है, उसका आपके अंदर एक प्रभाव, एनर्जी जाना शुरू होगी और डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। मैं प्रत्येक दिन आपको नवरात्रा के ऊपर क्या लाभ होता है मैं बताऊंगी। आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें। किनको क्या फायदा होगा ये मुझे और आपको नहीं पता है, फायदा होने वाले को फायदा हो जाए। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताएं कि आपको क्या फायदा हुआ। और कुछ विशेष जानकारी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको आराम से पहुंच सके। धन्यवाद।